सेकेंड यूनिट का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसे आज कंप्लीट करना है। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स एंड एरेज। एरे से आप लोग अवेयर हो, आप लोगों ने सी में पढ़ा था कि एरे क्या है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स एलिमेंट, और इसमें आप इंटीजर टाइप का अगर आप इसे डिक्लेयर करोगे तो इन टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर होगी। फ्लोट आप कर सकते हो, कैर आप कर सकते हो, इस तरीके से। तो वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स भी आपका, वेक्टर्स को भी हम लोग एक तरीके से एरे के थ्रू ही इंप्लीमेंट करते हैं। आवाज आप लोगों तक पहुंच रही ना? यस सर। तो वेक्टर्स को भी हम लोग वन डायमेंशनल एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है इसमें कि एरे क्योंकि स्टैटिक नेचर का होता था कि तो उसमें हम लोग रन टाइम उसकी जो है साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी जो है वेक्टर्स में है कि अगर हमें रन टाइम पे जो है, अगर हमें कोई एलिमेंट को ऐड करवाना है या हमें वेक्टर के साइज को जो है इंक्रीज करना है, तो वो हम वेक्टर्स के थ्रू कर सकते हैं। और वेक्टर्स आप C++ में इंप्लीमेंट करते हो। ठीक, इसका जो है इंप्लीमेंटेशन C++ में है, जावा में तो नहीं है। जावा में तो हम लोग जैसे इस तरीके से सी में यूज किए हैं एरेज को, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल या 3D जो है, तो वो सारी चीजें हम लोग जावा में इंप्लीमेंट करते हैं। तो वेक्टर सर एरेज में वेक्टर पहले डालिए, इसमें लिख दीजिए वन डायमेंशनल एरे, और इसको विस्तार से अभी हम फिर लिखवाते हैं। पहले जो इसमें दिया उसको आप करिए। वेक्टर्स में डैश करके लिखिए वन डायमेंशनल एरे। सेकंड आप डालिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से आप लोग अवेयर हो, जिसको हम लोग एरे ऑफ एरे बोलते हैं। और मैट्रिक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम है। रो और कॉलम में जो हम लोग एलिमेंट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो टू डायमेंशनल एरे होता है, उसका जो ऑर्डर होगा रो और क्रॉस कॉलम होता है, और जो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एलिमेंट्स उसके आ जाते हैं कि ठीक। तो मैट्रिक्स में डैश करके टू डायमेंशनल एरे लिखिए। स्लाइस, स्लाइस की अगर बात हो, स्लाइस भी एक जो है आपका अप्रोच दिया गया, जैसे ये वेक्टर्स है, मैट्रिक्स है, एरे है या टू डायमेंशनल एरे है, उसी तरीके से स्लाइस होता। स्लाइस होता क्या है कि जैसे कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के एक पोर्शन को, चाहे वो रो हम निकालें या हम कॉलम की बात कर लें, तो वो स्लाइस हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइस। तो स्लाइस में डैश करके लिखिए अ सब स्ट्रक्चर इन एन एरे। भाई रो और कॉलम क्या होगा? रो और कॉलम जो है वो आपके सब स्ट्रक्चर है, किसके? एरे के। तो स्लाइस में डैश करके लिखें अ सब स्ट्रक्चर इन एन एरे। सर काफी लोग वेटिंग में है, एंट्री दे दीजिए उनको। वेटिंग में है तो कहो वेटिंग उनकी कैंसिल हो गई है। ये समस्या। चलिए, तो स्लाइस में लिखिए डैश करके अ सब स्ट्रक्चर इन एन एरे। अभी ये हम शेयर कर देंगे, जिन लोगों का छूट गया है वो परेशान ना हो, आगे बढ़ने दें। अ सब स्ट्रक्चर इन एन एरे दैट इज ऑल्सो एन एरे फॉर एग्जाम्पल अ कॉलम इन अ मैट्रिक्स। अ कॉलम इन अ मैट्रिक्स एक अप्रोच दिया गया है पीपीएल में, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एसोसिएटिव एरेज। एसोसिएटिव एरेज भी, उसमें भी जो एलिमेंट्स का जो सिलेक्शन होगा वो आपकी एक की वैल्यू का मतलब कि वही जो इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 जैसे हम लोग एरे में करते थे, तो उसके थ्रू वही की वैल्यू होती है, और उसके बेसिस पे हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, या कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो वो भी उसी की वैल्यू पर ही बेस होता है।
एसोसिएटिव एरेज में डैश करके लिखिए एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड बाय अ की वैल्यू। अभी आप लोग डीएस में 4th या 5th यूनिट में वो दिया है, उसमें क्या बोलते हैं, कोलिजन टेक्निक्स वगैरह दी हैं, हैश टेबल वगैरह दिया है। तो वहां पे अगर सेम एड्रेस पे दो एलिमेंट अगर कोलाइड करते हैं तो उसे हम कैसे रिमूव करेंगे, तो वहां पर भी हम की वैल्यू को यूज करते हैं। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एरे ऑपरेशन। इंप्लीमेंटेशन ऑफ एरे ऑपरेशंस में एक्सेस करके लिखिएगा कैसे हम जो है एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट इन एन एरे। तो एक्सेस में लिखिए डैश करके, कैन बी इंप्लीमेंटेड इफिशिएंटली, access dash can be implemented efficiently if the length of the components of the array is known at compilation time. If the length of the components of the array is known at compilation time. Full stop. Next line से लिखिए the address of each selected element can be computed. The address of each selected element can be computed using an arithmetic expression. Using an arithmetic expression. तो एक तो ये हो गया इंप्लीमेंटेशन, एक्सेस कैसे हम एक्सेस करेंगे। दूसरा होल एरे ऑपरेशंस का मतलब होता है पूरे पूरे एरे को कॉपी करना या पूरे पूरे एरे के एलिमेंट को कॉपी करना। तो इसमें लिख लें होल एरे ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल कॉपीइंग एन एरे, copying an array dash may require much memory, may require much memory. नेक्स्ट आपका जो है हेडिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स अब रिकॉर्ड्स क्या है, आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है या एक टेम्पलेट्स है दैट कंटेन्स सेवरल हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स। जैसे स्ट्रक्चर आपका हो गया, क्लास हो गया आपका, सपोज आपने इन्यूमरेशन डेटा टाइप यूज करके कोई जो है स्ट्रक्चर डिफाइन किया, ठीक, वो सारी चीजें जो है आपका रिकॉर्ड्स हो जाएगा। तो इसमें लिखिए रिकॉर्ड्स इज डेटा स्ट्रक्चर, a record is data structure composed of a fixed number of components of different types full stop. The components may be heterogeneous. The components may be heterogeneous, different types के हो सकते हैं, and they are named with symbolic names. And they are named with symbolic names. अब थोड़ा सा वेक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में लिख लीजिए कि वेक्टर एक्चुअली में है क्या, अगर डिफाइन करना हो कि डिफाइन वेक्टर या है व्हाट डू मीन बाय वेक्टर।
तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लिखें, हेडिंग डालें वेक्टर। वेक्टर एक सिंपली कंटेनर होता है, जैसे कि हेडर फाइल्स आप लोग अभी सी में पढ़े हो, जावा में आप जो है पैकेज पढ़ोगे, और डॉट नेट में अगर आप चले जाओगे तो वहां पर भी पैकेज को नेम स्पेस हम लोग बोलते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन या इसका रिप्रेजेंटेशन थ्रू हम एरे करते हैं वेक्टर्स का। तो लिखें इसमें, वेक्टर्स आर सीक्वेंस कंटेनर्स, vectors are sequence containers representing arrays that can change in size full stop, just like arrays, comma, वेक्टर्स यूज कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज लोकेशन। जैसे एरे में हम लोग कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज लोकेशन को यूज करते थे, इंडेक्सिंग करते थे उसका 0 0 बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, इस तरीके से जस्ट लाइक जो है हम वेक्टर्स में भी यूज करेंगे। जस्ट लाइक एरेज कॉमा वेक्टर्स यूज कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज लोकेशन फॉर देयर एलिमेंट्स comma, which means that their elements can also be accessed, using offsets। offsets का मतलब वही जो इंडेक्स होता है या की वैल्यू, using offsets on regular pointers to its elements and just as efficiently as in arrays। full stop। but unlike arrays, comma, their size can change dynamically with their storage being handled automatically by the container। full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, internally comma, vector use a dynamically allocated array to store their elements full stop। this array may need to be reallocated in order to grow in size when new elements are inserted, comma, which implies allocating a new array and moving all elements to it।
and moving all elements to a full stop. This is a relatively expensive task in terms of processing time, and thus vector do not reallocate, and thus vectors do not reallocate each time an element is added to the container. चलो ठीक है, बाद में ज्वाइन कर लेंगे। पूरा क्लास ज्वाइन करवाते रहें क्या? कहो अब रेस्ट करें, मौसम अच्छा है, अपना घूमे टहले। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इंस्टेड vector containers may allocate some extra storage instead, vector containers may allocate some extra storage to accommodate for possible growth and thus the container may have an actual capacity greater than the storage needed to contain its element. यानी कि जावा में भी एक कैपेसिटी फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है एक्स्ट्रा स्पेस को जो है रीएलोकेट कर सकते हैं। सेम वही चीज यहां पर भी बताई गई है। फुल स्टॉप करके लिखिए, लाइब्रेरीज कैन इंप्लीमेंट। देखिए जावा, सी प्लस प्लस, पास्कल, फोर्ट्रान की बात बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि ये सारे जो है लैंग्वेज जो है वहां पे हम लोग जो है कंपाइलर को यूज करते हैं, इंटरप्रेटर को यूज करते हैं और असेंबलर को भी यूज करते हैं। ये सारे जो है ट्रांसलेटर के पार्ट है और ये जो आप पीपीएल पढ़ रहे हो ये कंपाइल जो है डिजाइन का पार्ट है। तो ये सारी चीजें हर जगह हर लैंग्वेज यहाँ पे यूज होगी। तो लाइब्रेरीज कैन इंप्लीमेंट different strategies for growth to balance between memory use and reallocations. फुल स्टॉप कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है। और ये सेकेंड यूनिट का आपको दे दिया जाएगा नोट्स भी, जिनका छूट गया है या ज्वाइन नहीं कर पाए हैं या क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं तो उनको मैटर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बशर्ते अपनी तैयारी रखिए। एग्जाम आपका एंड सेमेस्टर चाहे वो उसमें ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अपना लगातार आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ऑफलाइन हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन हो जाएगा तो और अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हाँ ऑनलाइन में तो अच्छे ही भाई, कोई मेहनत ही नहीं, नकल मारना है और क्या। अब अगले सप्ताह से हम जो है मैथ भी स्टार्ट करेंगे और आपकी जो है डीएस और पीपीएल भी स्टार्ट रहेगा। मैथ में थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सीरीज के बारे में आप लोग, जो इनफाइनाइट सीरीज है हैं, हाउ टू कन्वर्ज और हाउ टू है डाइवर्स, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू उसका ले लीजिएगा ताकि वो समझ में आए। बिल्कुल ब्लैंक रहेंगे तो दिक्कत होगी। चलिए, रोल नंबर 1। सर सर एक बार ये वेक्टर समझा दीजिए फिर से, थोड़ा सा समझ नहीं आया कि मतलब क्या इसका समझ, एक्चुअल हाँ कि क्या यूज क्या है। वेक्टर का यूज ये, जिस तरीके से हम लोग सिंपली एक अप्रोच यूज करते हैं लैंग्वेज में, एरे है ना। एरे क्या है, उसमें हम लोग सिमिलर टाइप्स के जो है एलिमेंट्स को जो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। अब या तो ये तरीका ये है कि अगर हम 10 स्टूडेंट का नेम करना है तो 10 टर्म वेरिएबल बनाए, तो वो कोई आपका जो है गुड अप्रोच नहीं हुआ। तो उसके लिए एक एरे हमने दे दिया गया, एक एरे अप्रोच दे दिया गया कि भाई सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट्स हमें लेने हैं, है सपोज कैरेक्टर टाइप का हमने एक एरे ले लिया और उसका हमने साइज दे दिया और हमने उसमें 10 स्ट्रिंग स्टोर करवा ली। सिमिलर वही अप्रोच वेक्टर में है, लेकिन एरे में क्या है कि C++ में हम लोग जो है या सी में एरे को डायनेमिकली जो है रन टाइम पे अगर हमें नीड पड़ी, उसका साइज अगर हमें डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, तो वो अप्रोच हम लोग उसमें यूज नहीं कर सकते। तो वो चीज जो है, जो वो ड्रॉबैक था एरे का, वो इम्प्लीमेंट किया वेक्टर के थ्रू। लेकिन वेक्टर को भी जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो यूज एरे ही करेंगे, ठीक। और उसके लिए वहां पे हेडर फाइल्स या अगर कंटेनर का कोई कॉन्सेप्ट होगा लैंग्वेज में, या कंटेनर कोई हम लोग पैकेज बोल देते हैं, है तो उसको यूज करके, ताकि जो भी उसमें हम लोग फंक्शन यूज करें उसके साइज को इंक्रीज करने के लिए रन टाइम पे, या कैपेसिटी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो सारे फंक्शन हमको मिलेंगे कहां से, या तो हेडर फाइल से मिलेंगे, या किसी ना किसी पैकेज से मिलेंगे, या किसी ना किसी नेम स्पेस से मिलेंगे अगर डॉटनेट की बात करते हैं, या हमको जो है पैकेज में मिल जाएंगे। जावा की बात कर ले तो वहां पैकेज उसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर को, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये है सिंपली, ठीक। ठीक है सर। बाकी अगर इसका प्रोग्राम आपको देखना है तो C++ में मिल जाएगा। C++ में लास्ट में जो है उसमें दिया है, इसमें जो है वेक्टर्स का, तो उसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है या सर। नेट पे देख लोगी तो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर भी इम्प्लीमेंटेशन एरे के थ्रू ही होगा।